दोस्तों आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे। टॉपिक का नाम होगा क्लास 11th का टॉपिक है मेरा आज पी ब्लॉक। सही है, क्योंकि कमेंट में हम देख रहे थे कि बहुत सारे बच्चे के पी ब्लॉक में कन्फ्यूजन हुआ करता है। सही है, तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ही मुरली सर आज उपस्थित हुआ है। आज हम पी ब्लॉक में एक एक टॉपिक के बारे में फुल डिफाइन करेंगे कि पी ब्लॉक है क्या, पी ब्लॉक का ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, इसका ब्लॉक क्या होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, जिसको हम लोग संयोजकता या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो बताएंगे। कौन से इनर्ट गैस होते हैं, यानी कि ये सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। कौन ग्रुप में कौन से एलिमेंट को सजाया जाता है उसका फुल डिफाइन करेंगे और उस एलिमेंट के बारे में डीपली से हम चर्चा करेंगे। सही है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़्यादा देर न करते हुए हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक शेर सुनाना चाहेंगे, सुनिएगा। सही है, कहते हैं मेरे भाई, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, जब सो रहे होंगे, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तुम्हें, यानी कि बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। चलिए एक बार फिर से मुरली सर आपके बीच उपस्थित है, तो आप एक बार पी ब्लॉक पर हम चर्चा करते हैं कि पी ब्लॉक होता क्या है। बहुत बढ़िया, बेल्डन। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम चलते हैं पी ब्लॉक। सही है, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के ही बैठे, क्योंकि पी ब्लॉक जब चला है तो कुछ न कुछ बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है कि ना। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है पी ब्लॉक। सही है, हालांकि इसको 12th में फुल डिफाइन करना है, लेकिन 11th का टॉपिक लेकर के चले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक और कुछ बेसिक टर्म है जो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई आप पी ब्लॉक लिख करके और डैश देंगे, लिखेंगे डिफिनेशन, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी सब सेल। सही है, गोज इनटू पी सब सेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक। सही है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको देख पा रहा होगा। देखिए, दोज वैसा, एलिमेंट तत्व, दोज वैसा। सही है, एलिमेंट तत्व, हुज जिसका, लास्ट अंतिम, इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पी सब सेल, पी उप कक्षा में जाता है, इज कॉल्ड कहलाता है पी ब्लॉक। यानी कि सिंपल बात है सर, वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में जाएगा वही मेरा ब्लॉक कहलाएगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो आप आसानी से देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का पूरा नाम होता है ऑक्सीजन। सही है, लेकिन इसका संकेत देखेंगे तो O है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2p4। तो 2 2 4 4 8। सही सुन पा रहे हैं, 2 2 4 4 8। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पे गया, p पर, तब वह हो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा। सही है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, पी ब्लॉक क्या है, तो सर बताए हैं कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाता है, पी ब्लॉक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। 2 2 4 3 7 हुआ, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बशर्ते इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन उपकक्षा में गया, पी में। तो आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ब्लॉक कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में जाता है वह हो पी ब्लॉक कहलाता है। सही है, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहेगा सर 2 एग्जाम्पल बताए हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल हमको बताइए ना, तो हम कहें घबराने की ज़रूरत मेरे भाई है नहीं, आप तीसरा एग्जाम्पल आसानी से इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लेना चाहेंगे
तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा एल्युमिनियम। क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना होता है? 13। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सही है, गिन लो। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल पे गया? पी पर। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। सही है, उम्मीद करते हैं ब्लॉक अब समझ में आ गया होगा। जैसे एल्युमिनियम हम लिए हैं तो कोई व्यक्ति कहेगा सर आर्गन के को बना के दिखाइए ना। हम कहे बिल्कुल भाई, अब किसी के भी बना सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p क्या हो जाएगा? वो 6। गन के देख लो 18 है कि नहीं? 2 गो 2 गो 4 गो 4 6 10 10 2 12 12 6 18। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे गया? पी पर। तो बुआ हो ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग नोट भी करें। सही है, क्योंकि आप लोग नोट करिएगा, हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, समझ में आएगा, तब ना हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आप अच्छे होंगे ही। अगर जिस स्टूडेंट को अगर आप पी ब्लॉक में प्रॉब्लम है तो वह ज़रूर पी ब्लॉक के पीछे का वीडियो देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मैंने बना रखा है पी ब्लॉक का जो तत्व होता है या किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेंगे, वो हम पिछले वीडियो में पूरे एलिमेंट को डिफाइन करके रखा है। आप जा करके मूल्य केमिस्ट्री पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा पूरा। सही है, जिसको ये फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो आज हम ये अभी आपको ये हम बता दिए हैं कि पी ब्लॉक होता क्या है कि नहीं, और पी ब्लॉक से बेसिकली कौन से तत्व कितने एलिमेंट के रूप में जाने जाते हैं, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, और वही मेरा क्या होता है? सब सेल होता है। बहुत बढ़िया। और उसी सब सेल को हम ब्लॉक कहते हैं। तो पी ब्लॉक अब ये आपको पता चल गया है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में कर रहे हैं, जैसे अनीस भाई है, वो हमको बता रहे हैं कि सर आप जो बताए हैं पी ब्लॉक, उसको स्ट्रक्चर भी बता दीजिए। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आज हमें स्ट्रक्चर लेकर के चलना है। सही है, एक बार फिर से सुनिएगा दोस्त। कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। सही है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्ट्रक्चर, जैसे कि बुआ बोले हैं तो स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि बुआ हो, एक बात याद रख लीजिएगा, पी ब्लॉक है कि नहीं। तो बुआ हो एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्लॉक जो होता है ना, इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एगो ए ग्रुप होता है, एगो बी ग्रुप होता है। तो ए ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है और बी ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए ग्रुप में, राइट, और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को बी ग्रुप में रखा जाता है। तो पी ब्लॉक जो है कौन ग्रुप का है? तो ए ग्रुप का है। इतना बात याद रखिएगा, ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही ग्रुप होते हैं, ए और बी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए ग्रुप में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बी ग्रुप में होता है। अब मेरे भाई देखिएगा कि वह पी ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वह कहाँ से क्रिएट होता है। तो हम क्या बिल्कुल घबराए नहीं। यहाँ पर देखिए, हम मेरे भाई बताए हैं कि ये 3 का ए ग्रुप है, ठीक है, फिर 4 का ए है, 5 का ए है, 6 का ए है, 7 का ए है, उसके बाद 8 का ए है। इसको हम बोलते हैं बुआ रे ग्रुप नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ग्रुप नंबर कहते हैं, नंबर को शॉर्टकट में एनओ कहते हैं। ये ग्रुप नंबर है। हिंदी में इसको हम समूह संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? समूह संख्या। सही है, तो ये आपका ग्रुप नंबर हो गया। अब कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सही है, तो कुछ एलिमेंट होता है जिसको हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखे हैं बकनो, उसके बाद है फने, बकनो फने, एन ई के ऊपर आप एच ई होता है, याद कर लेंगे। सही है, अब हम बताएं बुआ रे 3 के बी में बोरॉन होता है, 3 के ए में बोरॉन, 4 में कार्बन, 5 में नाइट्रोजन, 6 में ऑक्सीजन, 7 में फ्लोरीन, 8 में हीलियम और नियॉन। अब इसको डायलॉग के माध्यम से चलते हैं। सही है, डायलॉग ध्यान दीजिएगा। बुआ बोलेगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक। सही है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक है ना। कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती। नहीं तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, काशी जी में शंकर पार्वती। ठीक है,
अब है बोल रहे नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, सही सुन पा रहे हैं, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, सही है। नहीं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं नाना पापा आंटी सब बीमार, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ओ सनम से टेलीफोन, ओ सनम से टेलीफोन, सही है। ये है क्या, फिर कल बाहर आइल आंटी, ऐसे भी चल सकते हैं। नहीं तो एक ज़बरदस्त ट्रिक है, देहाती है, आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे। फाटल कपड़ा में बरबा आइल अंत में, फाटल कपड़ा में बरबा आइल अंत में, सही है। हीना हेने और करे जे रन ज़्यादा बने, हेने और करे जो रन ज़्यादा बने। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, सही है। तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एक बार फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं, समझने के प्रयास करेंगे। कोई पूछेगा पी ब्लॉक में ग्रुप की संख्या कितने होते हैं, तब वह पी ब्लॉक में ग्रुप की संख्या 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो 3 के ए में बाल बली गया इंडिया से थाईलैंड, नहीं तो ये भी पड़ेगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक। नहीं तो ये भी ट्रिक है, बैगन ले ले, आलू ले ले, गाजर ले ले, इन ठेला पर, ये याद करने का ट्रिक है, सही है। उसके बाद कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या सबकी बीवी, ओ सनम से टेलीफोन, फाटल कपड़ा में बरबा आइल अंत में, सही है। हेना नीना और करीना जीते रहो, ये सब आपका डायलॉग पर एलिमेंट याद करा दिए हैं। पीरियोडिक टेबल के चार्ट में जाकर के इसको देख लीजिएगा, सही है। और पूरा एकदम एथिक्स के साथ चल रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं बउआ हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बच्चों के अंत में यही सवाल चलता है कि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सर वैलेंसी क्या होता है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बुआ हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवालेंसी जो होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन का स्वरूप होता है। जैसे वैलेंस मतलब संयोजकता, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या हम उसको पढ़ेंगे संयोजकता। क्या पढ़ेंगे, संयोजकता। बहुत बढ़िया। तो सर ये हम निकालते कैसे हैं, शॉर्टकट में बहुत सारे लोग भी ई लिखते हैं। तो भी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, भी रहेगा तो उसका मतलब वैलेंसी होता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आज हम आपको पी ब्लॉक के तहत हम ये क्लियर कर देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकलता है, मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, सही है। उससे पहले हमारी बातों को एक बार सुनिएगा। कहते हैं कि मोहब्बत ही करना है तो किताबों से करो, मोहब्बत ही करना है तो किताबों से करो, यकीन मानो बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, जुड़ा हुआ कैरियर मिलेगा, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुने हैं, बड़ी अच्छा लगा है। मोहब्बत ही करना है तो किताबों से करो, मोहब्बत ही करना है तो किताबों से करो, यकीन मानो बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, जुड़ा हुआ कैरियर मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए आज हम ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझिएगा। हम बोले मेरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये 3 का एक ग्रुप होता है ना, तो आज हम बताते हैं। हाँ सही बात हम बोल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझाने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। एक बार फिर से सुनिएगा, या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वो तो एस ब्लॉक में चलता है, लेकिन ऐसे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, VVI सुनिएगा। हम बोले हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, VVI बोल रहे हैं, VVI है ना। देखो हम क्या बता रहे हैं कि जो जिसका ग्रुप होता है, जो जिसका ग्रुप होता है वही, हम आपसे कह रहे हैं कि जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है। तो इस सब को हम ग्रुप नंबर कहते हैं। ग्रुप नंबर मुरली सर सिखा दिए हुए हैं, 3 के 4 के 5 के 6 के 7 के 8 के ग्रुप नंबर सीख लिए हुए हैं। और सर बताए हैं जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, यह 3 के एक ग्रुप का है, तो इस सबका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना मेरे भाई, तो सबका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3। तो इसका कितना आ जाएगा,
4, क्योंकि ये 4 का ग्रुप का है, ये कितना का है 5 का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्योंकि सर जी अभी बोले हैं कि जो जिसका ग्रुप होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यह 8 के ए ग्रुप का है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन कौन ग्रुप के है, तो 8 के ए ग्रुप के, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। सही सुन पा रहे हैं, सही है। अब हम सर जी क्या बोले हैं कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम सीख लिए हैं, वैलेंस मतलब संयोजकता, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सीख लिए हैं, वैलेंसी क्या होता है समझ गए, तो गौर से सुनिएगा। वैलेंसी निकालने के लिए 4 से नीचा रहेगा तो दोनों सेम होता है, जैसे ये 3 है तो ये 4 से नीचा है कि ऊपर है, तो 4 से नीचा है, तो इसका वैलेंसी भी वही होगा 3। ये 4 है तो 4 से मतलब 4 के बराबर में है, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 होगा। लेकिन जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर होता है, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर होता है तो उसका वैलेंसी बराबर फार्मूला हो जाता है, वैलेंसी बराबर फार्मूला हो जाता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब 4 से ऊपर रहता है तो वैलेंसी बराबर, तो 8 तो पहले से है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर 5 है, तो ये 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 8 में से 5 जाएगा तो एक वैलेंसी क्या हो जाएगा 3, तो 8 में से 5 जाएगा तो एक वैलेंसी 3, एक वैलेंसी 2, क्योंकि 8 में 6 जाएगा तो 2, एक वैलेंसी 1, एक वैलेंसी हो जाएगा 0। कैसे हुआ, तो 4 से ऊपर रहने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर रहने पर वैलेंसी बराबर 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्मूला होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कौन से ग्रुप में कौन से तत्व होता है। सही है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल रहा है, जैसे गौरव भाई हमको बता रहे हैं, अभी उसको कमेंट में हम देखे हैं, गौरव भाई के कमेंट में, सही है, तो गौरव भाई के कमेंट में देखे हैं, गौरव भाई बता रहे हैं कि सर इसमें कौन सा मेटल है और कौन नॉन मेटल है, कैसे पहचानेंगे सर। हम कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, हम आपको अभी बताने के प्रयास करेंगे कि इस पी ब्लॉक में कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कैसे जानेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आपको आ गया। यहाँ हम कुछ टर्म मिटा देते हैं जो कि आपको नोट करने योग्य था, नोट कर लीजिएगा। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आपको नोट कर लीजिएगा। अब एक बार एक बार फिर से साफ करके ये चीज़ आप एक बार नोट कर लीजिएगा। पुनः नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें बताएंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है कौन मेटलोइड है। सही है, तो समझिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, उम्मीद करिएगा समझ में आ जाएगा। देखिएगा, बेटी नहीं, ये बेटी, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टेपो एटीएम नहीं। ये देखिए ध्यान से हम क्या किए हैं, फर्स्ट में पहला को पकड़े हैं, सब को छोड़ दिए हैं। सेकेंड में गए हैं ना मेरे भाई, सेकेंड में तो ऊपर से एगो के छोड़े हैं, 2 के पकड़े हैं। फिर थर्ड में गए हैं तो 2 के छोड़े हैं, तीसरका को और चौथा को पकड़ लिए हैं। इसमें एगो छोड़े थे, इनमें एको को नहीं, इनमें एगो, इनमें 2 छोड़े थे, तो इनमें 3 छोड़ के 2 के पकड़ेंगे, इनमें 4 छोड़ के जगह रहेगा तेगो के पकड़ लेंगे। सही है, ठीक है सर। मुरली सर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ा पकड़ी क्या हो रहा है, हम कहीं घबराने की कोई बड़ी बात है नहीं। हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं वह हो बेटी, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टेपो एटीएम। सही है, ये सब जो तत्व आप देख रहे हैं ये सब बुआ हो मेटलोइड है। क्या है, मेटलोइड है। सही है, मेटलोइड का मतलब होता है बुआ हो यह उपधातु है। क्या है, उपधातु है। इससे ऊपर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इससे ऊपर जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल को हम लोग अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु। नॉन मेटल को क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। इस डायग्राम के नीचे जो होता है ना वो सब मेटल होता है, धातु होता है। सही है, आपको मेटल नॉन मेटल मेटलोइड समझ में आ गया होगा। ये जो डायग्राम वाला फंक्शन होता है ना उसे मेटलोइड कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है नॉन मेटल कहते हैं, इस डायग्राम के नीचे जो होता है उसे हम मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। जैसे धातु में देखिए एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टिन है, लेड है, बिस्मथ है, टोलुरियम है, तो ये सब क्या है, मेटल है। इसके ऊपर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है, तो नॉन मेटल है। मेटलोइड क्या है, तब वह हो ये आपका मेटलोइड है। आपको धातु और अधातु में सर जी एक बार हम फिर से डिफिनेशन सुनिएगा।
अंतर भी बता देते हैं मेटल और नॉन मेटल में क्या होता है। तो मेटल किसे कहते हैं? जो तन्य और आधात वर्धनीय हो, जिसे पीटने पर फैलता हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक हो, जो विद्युत धारा का सुचालक हो, उसे हम मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। ये 10th वाले सर बताए होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, अधातु किसे कहते हैं? तो जो तन्य और आधात वर्धनीय नहीं हो, जिसको पीटने पर चूर चूर हो जाता हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं हो, जो विद्युत धारा का कुचालक हो, जो एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह नहीं करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो नॉन मेटल कहते हैं। सही है। तो इसका मतलब है कि इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। सही है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। ये जो मेरे भाई ये बीच वाला ये दोनों करेगा। सही है, मतलब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर दोनों चार्ज होता है। सही है, ये कैटायन होता है, यह एनायन होता है, तो यह बोथ होता है, दोनों होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सही है, तो आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट भी बता दिए हैं कि कौन से एलिमेंट में कौन से ग्रुप होते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। सही है, बहुत बढ़िया, नोट करते चले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें एक बात और हम बताते हैं, एक इनर्ट गैस है, हैलोजन फैमिली है। जैसे कि ये 8 का है तो ये इनर्ट गैस है, ये हैलोजन फैमिली है। इसमें कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली आता है, जो कि हम नए वीडियो लेकर के अपलोड करेंगे आपके सामने। आपको घबराने की कोई बड़ी बात है नहीं भाई, लेकिन हम एक ग्रुप आपको इसमें शेयर कर देंगे। सही है, शेयर करने का मतलब ये है कि अभी अभी आप पढ़े हैं 8 के ए ग्रुप, 8 के ए ग्रुप, ये 8 का ए ग्रुप अभी पढ़े हैं नहीं, तो 8 के ए ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बुआरे? तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। सही है, इनर्ट गैस का हिंदी होता है बुआरे अक्रिय गैस। कौन गैस होता है? अक्रिय गैस। कभी कभी इसे बुआरे लोग क्या कहते हैं? नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल गैस। तो नोबेल गैस का हिंदी क्या होता है? आदर्श गैस होता है। सही है, आदर्श गैस होता है, बिल्कुल। तो सर आदर्श इनर्ट गैस होता क्यों है, हम ये बताने का प्रयास करेंगे बुआ हो। इसमें आपको एलिमेंट आपको बता दे कौन कौन एलिमेंट था। तो हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टन था, है ना, जेनॉन था, रेडॉन था। सही है, तो बुआ रे ये 8 के ये ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है और वैलेंसी 0 पहले से पता है। जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का कितना होता है? 86 होता है कि नहीं होता है? आप लोग चैप्टर में देखते चले जाइएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2, इसका निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6। बोले इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बात समझ में आ रहा है? अब क्रिप्टन के निकाल के देखो, क्रिप्टन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। सही है, तो बुआ हो एक नज़र देख लीजिएगा। 4p6 है, ये 2 है तो 2 पूरा कि नहीं, ये 10 है तो 2 2 4 6 10, ये 18 है तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 36 है तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30 6 36। तो बुआ रे जेनॉन का भी उसी प्रकार कहाँ जाएगा? जैसे ये तो एक्सेप्शनल होता है, हीलियम जो होता है क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। या एस ब्लॉक के तहत होते हुए भी कौन ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। लेकिन इसका नियॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पर गया है, आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी पर, क्रिप्टन का बुआ रे 4p6 मतलब 2p6, 3p6, 4p6 है। तो जेनॉन के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5p6 होगा कि नहीं? रेडॉन के निकालेंगे तो 6p6 होगा। मतलब ये सब पी ब्लॉक के तत्व है। और एक बात और आपको सर बताए होंगे, एस पर 2 गो इलेक्ट्रॉन, पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, एफ पर 14 गो होता है, जिसे हम लोग फुलफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलफिल बोलते हैं। तो मेरे भाई एक बात समझिएगा यहाँ पर कि ये सब, ये एस पर कै गो है? 2 गो है, तो पूरा 2 गो मिला कि नहीं? अब पी पर सब में 6 गो है, तो बुआ वो पूरा 6 गो है। इसका मतलब है फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यह न किसी से लेगा और न किसी को देगा। बहुत बढ़िया। तो आपको इनर्ट गैस हम समझा दिया। इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह न किसी से लेन देन करता है, न किसी को देता है, न किसी को लेता है। ये कि नॉन मेटल होता है, ये सिर्फ क्या होता है? नॉन मेटल होता है। सही है, लेकिन यह क्या है? यह एक प्रकार का इनर्ट गैस है। क्यों कहते हैं समझ में आ गया?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इससे पहले एक शेर सुनाना चाहेंगे। कहते हैं ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। सही है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं ज़िंदगी उन्हीं के साथ, ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। सही है, बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझको जाकर पढ़ना ही होगा। सब सो रहे होंगे तब पर भी तुमको जा कर के पढ़ना ही होगा। 12 सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। बहुत बढ़िया। मोहब्बत ही करना है तो किताबों से करो, यकीन मानो बदले में टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ा हुआ कैरियर मिलेगा। अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, है कि नहीं। और जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमसे ज़रूर मिलें, क्योंकि अपना संस्था चलता है सीतामढ़ी में मुरली केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, हजारीनाथ मंदिर के सामने दीपक स्टोर गली के पास। सही है, तो आप वहां आकर के हमारे चैनल पर भ्रमित कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर भी। सही है, और जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर चीज़ सपोर्ट और सिस्टम से चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। जो भी दोस्त लोग हैं जो नोट नहीं किए वो नोट कर लें। सही है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बढ़िया, वेल डन।